मैंने काफ़ी सा आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, आपके पास बड़े अच्छे-अच्छे शेर हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? सोशल मीडिया काफ़ी वीडियो वायरल हैं, लोग आपके घर में इंटरव्यूज़ करने जाते हैं, कुछ लोग आपसे मिलने जाते हैं, वो शेर उन पे हमला कर रहे हैं, क्या ये मज़ाक? नहीं जी नहीं, ये एक मेहमान नवाज़ा इंसान कभी भी किसी की इज़्ज़त को कम करके अपनी इज़्ज़त को बढ़ा नहीं कर सकता। वो खुद ही कहते हैं ना कि उसके साथ वो प्ले करते हैं, तो वो वीडियो में ऐसा लगता है जैसे वो हमला कर रहा है। आपके पास बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, क्या आपको गाड़ियों का भी शौक है? ये चीज़ें वक़्त के साथ चलती हैं, लेकिन अभी तो मुझे इंसानियत का ही शौक है और किसी को अपनी चीज़ें दिखा के अगर बंदा मुतासर कर सकता है, तो ये उसकी खुद की बेवकूफ़ी है। तो किसी को अगर बंदा कोई मुतासर कर सकता है, तो वो अपने इखलाक से, अपनी दयानतदारी से, अपनी सच्चाई से और आप कोशिश करें मेहमान नवाज़ की। अल्लाह पाक ने हमेशा इज़्ज़त को बुलंदी फरमाया। मैं ख़ास तौर पे आज की जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया को कम फ़ॉलो करें। ये एक अब झूठ की नगरी बन चुका है। आप कोशिश करें कि बी प्रैक्टिकल। ये फिफ्थ वार जनरेशन इस वक्त चल रही है। आपको सोशल मीडिया से मिसगाइड किया जा रहा है, आपको अपने इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, आपको अपने मुल्क के बहुत सारी चीज़ों से डिसार्ड किया जा रहा है। तो इतनी जल्दी आपने कैसे तरक्की की? ऐसा क्या काम किया कि आप अरब खरबपति बन गए? असल में ना अगर कहो ना कि मेहनत से लोग अमीर हो जाते हैं, तो ये दुनिया का पहला और आखिरी झूठ होगा। ये कर्म से होते हैं बंदे। मतलब कि यूरोप में भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इंग्लैंड से मैं हूँ, ब्रिटिश हूँ, और वहाँ पर भी अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे मैजिकली कर्म किए प्रॉपर्टी की शक्ल में, डिफरेंट चीज़ों में। जैसे मिट्टी को हाथ डालना तो वो सोना बन जाना। तो ये सारी चीज़ें की, और मैं समझता हूँ मेरी औकात नहीं है, ये उसके कर्म है, और कर्म के कोई वजाहत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी में हूँ मुर्ताज़ सईद। आज मेरे साथ फेमस समाजी कारकुन है, ये बिजनेसमैन है खुर्रम गुजर। ये किसी तारीफ़ के मुताज नहीं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सा आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, आपके पास बड़े अच्छे-अच्छे शेयर हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? बस शौक तो सारे होते हैं आपके वसाइल के साथ ही, लेकिन ये है कि अगर अल्लाह पाक आपको मौका दें तो फिर आप अपने शौकों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ वैसे ही हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत होती है। तो बस मुझे नहीं पता, ये खुद ही ऐसे इसकी तरफ लगाव था और अल्लाह पाक ने वो ख्वाहिशें पूरी की। ये आपको जो शौक है ये शेर पालने का, तो ये अभी कुछ अरसे से आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपने ये बचपन से ये शौक है आपके अंदर? मैंने आपको बताया कि बचपन से तो कोई भी शौक नहीं होता, ये इन्वायरमेंट से आते हैं शौक। और जबकि चूँकि हमारा लाहौर का जो कल्चर है ना, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि एनिमल लवर्स हैं ना, तो मैं ऑलरेडी वो था बचपन से ही। तो इसी को सामने रखते हुए शेर बस रास्ते में शेर भी आ गया, तो बस उसके साथ वो मोहब्बत की जो उसका हक था, तो उसने भी वो मोहब्बत दी जो मेरा हक शायद नहीं था। तो उसके बाद आपको शौक पैदा हुआ और आपने शेर पालना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बजा फरमाया आपने। आपकी सोशल मीडिया काफ़ी वीडियो वायरल हैं, लोग आपके घर में इंटरव्यूज़ करने जाते हैं, कुछ लोग आपसे मिलने जाते हैं, वो शेर उन पे हमला कर रहे हैं, क्या ये मज़ाक? नहीं जी नहीं, ये एक मेहमान नवाज़ा इंसान कभी भी किसी की इज़्ज़त को कम करके अपनी इज़्ज़त को बढ़ा नहीं कर सकता। वो खुद ही कहते हैं ना कि उसके साथ वो प्ले करते हैं, तो वो वीडियो में ऐसा लगता है जैसे वो हमला कर रहा है। हमला तो बड़ा डेंजरस होता है, और वो बड़ा मतलब कि समझ लें कि उसको बहुत सारी तरबियत है, और जो इंसानों को होनी चाहिए मुझे लगता है वो उसने काफ़ी फ़ॉलो की है। किसी को नुकसान ना देने की, बेलज़्ज़त गुनाह नहीं लेता वो। अच्छा सर, काफ़ी सारी आपके पास बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, क्या आपको गाड़ियों का भी शौक है? ये चीज़ें वक़्त के साथ चलती हैं, लेकिन अभी तो मुझे इंसानियत का ही शौक है। और गाड़ियाँ तो ये सब चीज़ें आनी-जानी चीज़ें हैं, और ये आपके हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। इससे किसी की इज़्ज़त नहीं बढ़ती। इज़्ज़त बढ़ती है कि उसके किरदार से ना, उसके अपने लेन-देन, उसके बैठने, खड़े होने से। और किसी को अपनी चीज़ें दिखा के अगर बंदा मुतासर कर सकता है, तो ये उसकी खुद की बेवकूफ़ी है। तो किसी को अगर बंदा कोई मुतासर कर सकता है, तो वो अपने इखलाक से, अपनी दयानतदारी से, अपनी सच्चाई से
और आप कोशिश करें मेहमान नवाज की। अल्लाह पाक ने हमेशा इज़्ज़त को बुलंदी फरमाया। अच्छा, आपने अवाम की फ़लाह के लिए क्या काम किए हैं? काम बताने से तो मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता। बस ये है कि कोशिश की है कि मेरे नफ़्स से लोग महफूज़ रहें और मैं उनके लिए हमेशा वो काम कर सकूँ जो मैं अपने अपने लिए करूँ। और जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी चादर है, और इंसान हूँ ना एक हद तक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरे से किसी को परेशानी ना हो। तो खुर्रम साहब ये भी बताइएगा, जो आपके पास ये शेयर हैं, कहीं आप बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, कहाँ से परचेज़ करती हैं? नहीं, नहीं, इम्पोर्ट नहीं है ये, अभी पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। बस यही है कि कोशिश करें कि आपके चीज़ों से किसी को नुकसान ना हो। और ख़ास तौर पे आजकल लोग ना मतलब कि देख के ना खुद शो कर लेते हैं, और शो की वजह से ना किसी को परेशानी भी हो सकती है। कोशिश करें कि आप एसओपीज़ को फ़ॉलो करें, और शेर की खुराक का और अपनी चादर का, ये सब चीज़ों को देख के चीज़ को रखें। और बाहर से इम्पोर्ट तो तब करते कि जब पाकिस्तान में शेर ना हो। पाकिस्तान में बहुत टाइम से शेर थे, लेकिन उनको रखा बड़ा गैर अखलाकन तरीके से। हम मेरा शेर रखने से, शेरों के साथ रहने से ये हुआ कि लोगों को तरबियत हो गई कि शेर के साथ उसको वो पिंजरे में बंद करके खाली बाहर से उसको स्टिक्स नहीं मारनी, उसको अपने साथ भी आप घुमा सकते हैं, अपने साथ बिठा सकते हैं, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक उसके साथ एक वही कैट वाला सिस्टम है, आपको बस देखने का नज़रिया है ना। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आप उसके साथ बिल्कुल मोहब्बत में हैं, बिल्कुल वही चाहत रखते हैं जो एक आम पेट से रखनी है, तो यकीन करें वो भी आपको वही देता है। आपका जहाँ पे फार्म हाउस आपका घर है 7 के, वहाँ पे हम मोस्टली ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे बड़ी महफ़िल की महफ़िलें सजाई जाती हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए 14 अगस्त को भी बड़े अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये इसकी वजह तो ज़रूरी नहीं है, ये बगैर वजह वाले काम हैं। बेसिकली तो आपके साथ मुल्क की मोहब्बत जो है ना, एक मुसलमान है ना जो सच्चा, उसका पहले अपने रियासत, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, अपने उन अच्छे और बुरे वक्त से, जिससे हमें हिस्ट्री में हमें देखा है, जहाँ पर हमारी फ़ौज फ़ातेह हुई है, जहाँ हमारे इदारों ने कुर्बानियाँ हमारे जवानों ने दी हैं, और ये आज़ादी का दिन है। इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना एक सच्चे मुसलमान की, अगर वो वाकई सच्चा मुसलमान है तो इसका बुनियादी फ़र्ज़ है। तो ये मुझे बचपन से था। वो आटे से झंडियाँ लगानी, बारिश हो जानी, फिर दोबारा लगानी, तो वो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली तरबियत का भी हिस्सा है। आपके माँ-बाप ने आपको क्या तरबियत दी है, आपको मुल्क के बारे में क्या बताया है। मैं ख़ास तौर पे आज की जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया को कम फ़ॉलो करें। ये एक अब झूठ की नगरी बन चुका है। आप कोशिश करें कि बी प्रैक्टिकल। ये फिफ्थ वार जनरेशन इस वक्त चल रही है। आपको सोशल मीडिया से मिसगाइड किया जा रहा है, आपको अपने इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, आपको अपने मुल्क के बहुत सारी चीज़ों से डिसार्ड किया जा रहा है। बल्कि ये बहुत बरकत वाला मुल्क है, ये ज़मीन ज़रहेज़ है। इसके ऊपर एक बस मुशक्क़त वाला वो पसीने वाला हाथ पड़ने की देर है, तो फूल निकलते हैं, आपकी किस्मत के सितारे चमकते हैं। मज़दूरी करके। तो इतनी जल्दी आपने कैसे तरक्की की? ऐसा क्या काम किया कि आप अरब खरबपति बन गए? असल में ना, अगर कहो ना कि मेहनत से लोग अमीर हो जाते हैं, तो ये दुनिया का पहला और आखिरी झूठ होगा। ये कर्म से होते हैं बंदे। मतलब कि यूरोप में भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इंग्लैंड से मैं हूँ, ब्रिटिश हूँ, और वहाँ पर भी अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे मैजिकली कर्म किए प्रॉपर्टी की शक्ल में, डिफरेंट चीज़ों में। जैसे मिट्टी को हाथ डालना तो वो सोना बन जाना, तो ये सारी चीज़ें की। और मैं समझता हूँ मेरी औकात नहीं है, ये उसके कर्म है, और कर्म के कोई वजाहत नहीं होती। नौजवान नस्ल है, ये एक नशे जैसी एक लत में फँस चुकी है, हर बंदे को लगी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कह सकते हैं कि आपके मुल्क में ये चीज़ आम है। तो कोशिश करें कि मैं आपको बस ये बता दूं कि जब वक्त निकल जाए तब समझ आए, उससे बेहतर है वक्त पर समझ जाना। और अपने इर्द गिर्द अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे सोचा करें, दिन में 1-2 दफ़ा ज़रूर सोचा करें, तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। और कोशिश करें कि अपनी इन्वायरमेंट को ज़रूर ख्याल करें। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन्वायरमेंट से होती हैं। आपकी इन्वायरमेंट ही आपको रास्ता देती है, आपकी इन्वायरमेंट ही आपको मतलब कि आपके रास्ते को तब्दील कर देती है। तो कोशिश करें कि आपके इन्वायरमेंट में वो लोग हों जिनके अपने माँ बाप का ज़िक्र आता हो, जिनको अपने दीन का ज़िक्र आता हो, जिनको अपने उस्तादों की बातें याद आती हों, जो आपके अपने टीचर की अच्छी बातें याद करते हों। और ख़ास तौर पर जो लोग सियासत को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं,
उनको मेरे ख्याल से इनसे परहेज़ करना चाहिए। हर चीज़ एज के हिसाब से अच्छी लगती है और जब आप छोटी एज में होते हो, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन, तो आप ना कच्ची एज में होते हो, तो फिर आपको ना लोग जो कहते हैं ना, जो 10 दफ़ा कहना ना, एक दफ़ा कहते हैं, तो फिर आप उसको फ़ॉलो करने लग जाते हो। नहीं, तहकीक करें, तस्दीक करें और फिर बात करें और कोशिश करें कि अपने जो गोल हैं ज़िंदगी के, उनको टाइम दें, ना कि फ़ालतू चीज़ों को। तो ड्रग्स जो है, ये बेसिकली आप चाइना से देख लें, चाइना तबाह हो गया था एक टाइम पर इस ड्रग्स की वजह से। तो देखें उनके मुल्क में जब उन्होंने इसके अगेंस्ट मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, गवर्नमेंट से लेके, गवर्नमेंटें कुछ नहीं करती, आवाम को पहले उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी ज़िंदगियों में, अपने बड़ों को याद करना पड़ता है कि भई इनके लिए हम हैं और इनकी हम आस हैं। कौन इनको खाना खिलाएगा, कौन इनको पानी पिलाएगा? हम ड्रग्स लेके अगर एक जगह पड़े हुए हैं, तो वो ख़ास वक़्त है तो बेहतर नज़र आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें ख़्याली आती है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ड्रग्स आपको हमेशा मेंटली तौर पर वीक करता है और आपको आपकी सोच को आपको इतना वीक कर देता है कि आप जो समझ रहे होते हैं कि वो सही है, वो सही नहीं होता। और कोशिश करें कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इससे आपको बहुत सारी ना समझ लें कि एक लगन हो जाती है। और जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आप सल्लम की हदीसें भी आएँगी और कोई ऐसी हदीस नहीं है जिससे हमें फ़ायदा ना हो। आपके पास टोटल कितने शेर हैं? मेरे पास अभी तो मैंने काफ़ी सारे शेर कम किए हैं, उसकी वजह मैं टाइम नहीं दे पाता। तो चीज़ें रखना ज़रूरी नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनके साथ आपका एक लगन होती है। लेकिन अभी ये है कि जितने भी हैं वो उनको खाना देते हैं और चिकन देते हैं, मटन भी है, बीफ भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट टाइम पर दी जाती हैं। जैसे उसकी जानवर की तबीयत हो, जैसा वेदर हो, उस हिसाब से एक चीज़ खा के तो कोई भी अच्छा नहीं है ना, उसको वो फिर ना वो एग्रेसिव भी हो जाता है, मतलब डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जानवरों को भी होता है। तो बस उसको वो लैंग्वेज समझने की डॉक्टरों तक सलाहियत है, हमें जो रखते हैं उनको भी होनी चाहिए। जो ये पेट लवर है, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? बस पेट रखना बहुत अच्छी बात है, अगर उससे पेट से किसी को नुकसान नहीं है। और पेट रखना बहुत अच्छी बात है, अगर उस पेट को आप टाइम दे सकते हैं। बस कोशिश करें जो रखें उसे टाइम दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम मेरे साथ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल होम एंटरटेनमेंट टीवी को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।